गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इस वक्त मौजूद हैं और ये जो आप ये मशीन देख रहे हैं ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि उर्फ आम में जिसको हम एमआरआई कहते हैं, ये वही मशीन है। और ये मशीन जो है बिलाकर यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आ गई है। एक दीरीना मांग यहाँ के लोगों की, और न सिर्फ खत्ते पीर पंचाल जनूबी कश्मीर के जितने भी अजला हैं, चाहे वो पुलवामा, अनंतनाग और उसके साथ साथ शोपियान, कुलगाम, और सभी के सभी लोगों की यही डिमांड थी कि एक एटलीस्ट यहाँ पे एक एमआरआई मशीन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि लोगों को दूसरे शहरों की तरफ जो है वो जाना ना पड़े और उन्हें सहूलियत हो। हमारे साथ इस प्रोग्राम और इस मशीन को यहाँ तक लाने में जो टीम है डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी की टीम, वो यहाँ पे मौजूद है, और उनकी जो सरपरस्त हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को कि बिलाकर ये जो एक सपना, ड्रीम कम ट्रू, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए सचमुच ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन ज़रूरी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ के लोगों का, साउथ कश्मीर का, और जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने हमें इसमें पूरा कोऑपरेट किया और हम ये एमआरआई मशीन लाने में कामयाब रहे। एमआरआई का फ़ायदा है कि हमें प्रिसाइज डायग्नोसिस मिलेगा, चाहे न्यूरो सर्जरी पेशेंट हो, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हो, या जनरल सर्जरी पेशेंट्स हो, या जो आईसीयू में पेशेंट्स हो। सो हमारा मेडिकल कॉलेज नए मेडिकल कॉलेजेस में पहला मेडिकल कॉलेज है जिनके पास ये फैसिलिटी है। जैसे एमआरआई भी है, कैथ लैब भी है, पेशेंट्स को डाइट देते हैं, और यहाँ पे हाई एंड सर्जरीज भी हम करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश यही रही कि जितनी भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आया है जहाँ पे एक मेजर बूस्ट मिला है हेल्थ सेक्टर ऑफ साउथ कश्मीर को, जिनको ये एक एमआरआई मशीन मिली है। जल्दी ही फंक्शनल होगी ये? इसमें पहले हमने एक सब स्टेशन लाया जो कि इंस्टॉल हो गया, यूपीएस लाया, उसके बाद ही ये मशीन इंस्टॉल होती है। सो हमें वेट करना पड़ा जब तक ये यूपीएस और जो सब स्टेशन है वो काम करेंगे, फिर हमने ये मशीन लाई। ये वेयर हाउस ऑफ बेंगलोर में थी। ये जीई की हाई एंड 1.5 टेस्ला है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। सो हमारी कोशिश थी कि अच्छी से अच्छी मशीन यहाँ आए, ताकि एटलीस्ट 10-15 साल तक कोई इश्यू इस मशीन में ना आए। सिंस यू हैव अ वंडरफुल टीम ऑफ रेडियोलॉजी, आप ये बताइए कि हेल्थ केयर बूस्ट करने में कितनी मददगार साबित होगी इस तरह की मशीन्स, या फ्यूचर में कुछ और प्लानिंग्स? बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सारा जो पैरामेडिकल फोर्स है, नर्सेज हैं, जो भी हैं वो अपना बेस्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो इनका भी एक डिमांड था कि हमें ये मशीन होनी चाहिए, क्योंकि एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इनकम्प्लीट है जब तक आपके पास एमआरआई ना हो। तो इनको सारे हाई एंड अल्ट्रासाउंड आए हुए हैं, ईसीजी, एक्सरे मशीन्स, और ये सीटी स्कैन्स भी हैं, सब कुछ है इनके पास। तो अब एमआरआई आ गया तो दैट मीन्स कि ये एक फुल फ्लेज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है। ये ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगी, क्योंकि कभी कोई एसआर कहता था कि वहाँ मशीन नहीं है हमारे, तो हम क्यों जाएं एसआर शिफ्ट करने के लिए। अब हमें वो है कि मैन पावर भी अच्छा आएगा। और रिसेंटली हमने अपने जो पैरामेडिक स्टाफ है उनको ट्रेन किया है सोरा में, और ये जो डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी ट्रेन होते हैं एमआरआई में। सो अगर और भी कोई ये मांगेंगे ट्रेनिंग के लिए तो हम उनको भेज सकते हैं, स्किम से हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, हमारी उनके साथ एमओयू है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। और बाकी तौर पे ये जो मशीन देख रही हैं, करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये मशीन यहाँ पे पहुँचाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है। और अगर हम यहाँ आम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं आम लोग भी काफ़ी खुश हैं। तारिक वीरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जब सरकार लेती हैं, डिपार्टमेंट्स लेते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है बिलाकर ये जो मशीन है एमआरआई की मशीन। हालांकि हमारे साथ यहाँ पे तर्जुमान भी हैं मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर शौकत शिफा साहब भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, पहले बताइए। जनाब, शुक्रिया के अल्फाज नहीं है हमारे पास। कितना शुक्रिया अदा करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सरकार का, सबका, जिसने इस प्रपोज़ल में छोटा सा इनिशियल करके, दस्तखत करके इस प्रपोज़ल को आगे किया, और शर्मंदे ताबीर ये ख्वाब आज हो गया। हम शुक्रिया के अल्फाज मेरे पास नहीं है।
हम बहुत ही खुश हैं कि इस जीएमसी अनंतनाग को, और इसका सेहरा जो बनता है वो हमारी प्रिंसिपल मैडम, वर्दी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रुखसाना नजीब जी को, जिन्होंने एक आयरन लेडी होने का सबूत दे दिया। आपको लगता है इससे हेल्थ केयर काफी बूस्ट हो सकता है? मैं कहता हूं हमारा जीएमसी अनंतनाग हमारे लिए एम्स बनने जा रहा है। जब तक एम्स हमारा शुरू होगा तब तक हमारे लिए जीएमसी अनंतनाग एक एम्स की पोजीशन निभा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपके माध्यम से क्या रहेगी मैसेज आम लोगों तक, अनंतनाग और इसके पेरिफेरीज के लोगों के लिए क्या मैसेज? पीर पंचार से लेकर साउथ कश्मीर तक सारा जो गरीब आवाम है उनको एक राहत मिल गई है आज इस MRI से। जो आम लोग, एक गरीब इंसान एफर्ट नहीं कर सकता है बाज़ार में जाने के लिए, तो वो राहत तो आज पहुंच गई। हम इसका सारा सिला आज की गवर्नमेंट को और इन अफसरान को ये बांधते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। हमारे साथ डॉक्टर शौकत शिफा भी हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और अप्स डाउन्स में जो भी खबरें होती हैं जीएमसी से वो इनसे ही हमें हासिल होती है। शौकत साहब, बहरहाल इससे माइलस्टोन, इस माइलस्टोन को आप कैसे देखते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी और ओवरऑल जो कहीं ना कहीं सरकार ने इनिशिएटिव लिया, मेडिकल कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया, और आप लोगों की मेहनत क्या कहेंगे आप? पहले आप ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो भी नए मेडिकल कॉलेज हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ये पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे MRI लगने जा रहा है, इंस्टॉल होने जा रहा है जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने जीएमसी श्रीनगर से MD किया है, MMBA BSc किया है, तो वहाँ पे जब पहली जो MRI मशीन जो इंस्टॉल की गई थी उसको कई दहाइयाँ लग गई आफ्टर सो मेनी डिकेड्स, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 6 साल हो गए और 6 साल में हमें MRI मिल गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो हमें जहन में रखनी है कि जो हमारा साउथ कश्मीर है, ये श्रीनगर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो कैटर करता है यही करता है 25 लाख पॉपुलेशन को। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पेशेंट भी श्रीनगर जाते थे MRI करने के लिए, और जो बाकी इलाकों से रेफर आते थे पेशेंट हमारे पास से भी आते थे, पंजाब से भी आते थे, वो यहाँ पे बेचारे आते थे एक उम्मीद लेके, और यहाँ से फिर उनको जस्ट MRI के लिए हमें श्रीनगर रेफर करना पड़ता था। और चूंकि हमारे पास तो उनका जो ट्रीटमेंट अवेलेबल था, बट जस्ट फॉर द वांट ऑफ दिस फैसिलिटी वी यूज टू शिफ्ट देम टू श्रीनगर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको MRI भी यहाँ पे ही होगा, उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे भी होगा, और हम इसके लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम कितना गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो हमारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है, और इसके साथ साथ जो हमारी जे शऊर आवाम है, हमारी मीडिया फेटर्निटी है, जिन्होंने इसमें जो अपना रोल अदा किया, वी आर सो मच थैंकफुल टू देम। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत शिफा हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर भी हैं जीएमसी के, और इनने भी कहा, प्रिंसिपल मैडम से हमने बात की, इससे पहले कुछ लोगों से भी हमने बात की। कुल मिलाकर ये एक माइलस्टोन है जो अचीव हुआ है, और ये अनंतनाग और इसके पेरिफेरीज और साउथ कश्मीर के लोगों के लिए, चिनाब खत्ते के लोगों के लिए, और जो भी यहाँ लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI इंस्टॉल किया गया है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, GMC अनंतनाग।